गाइस वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रचिन यूके में। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज भाई है मेरा ड्राइविंग टेस्ट, सॉरी थ्योरी टेस्ट है। तो सेंटर पे जा रहा हूँ अभी थ्योरी टेस्ट देने। बट मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि थ्योरी टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और एक बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और क्या प्रोसेस है पूरा, अभी आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल दे के आता हूँ फिर बताऊँ। भाई वापस आ गया हूँ टेस्ट दे के और गुड न्यूज़ है, तुम्हारा भाई पास हो गया। पहली बार में ही थ्योरी टेस्ट दिया था और उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। अब देखो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले तुम्हें करना होता है, आते ही अगर जब आ रहे हो ना तभी कर लेना ये प्रोसेस। अपना प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना होता है, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए। उसके लिए तुम्हें तुम्हारा BRP मतलब तुम्हारा अब तो वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट और तुम्हारा एड्रेस वगैरह चाहिए होता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी यूट्यूब पे, मेरे चैनल में जाके एक बार ढूंढ लेना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। वो अप्लाई करोगे 32 पाउंड के अराउंड कुछ लगते हैं। तो तुम्हें पोस्ट ऑफिस से अपना BRP भेजना होता है। अब पता नहीं क्या प्रोसेस चेंज किया होगा, बट पहले BRP जाता था जो तुम्हारा था और वो जाता था और वेरीफाई होता था। उसके बाद आपका एक प्रोविजनल लाइसेंस बन जाता है, ऐसा कार्ड जैसा, जो कि आपको आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। अब जब आपके पास प्रोविजनल आ जाता है ना, ऐसा कुछ होता है देखो, तो आप गाड़ी चला सकते हो। बट उस पर ना ये लिखा होता है यहाँ पे L, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे L लिखा हुआ होता है, लर्नर वाला। आप गाड़ी चला सकते हो बट उस बंदे के साथ चला सकते हो जो यूके में 3 साल से रह रहा है, मतलब 3 साल का पुराना उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो वो आपके बगल में बैठेगा, उसके साथ बैठ के और अपना ड्राइविंग वगैरह रूल्स वगैरह उससे सीख सकते हो। साथ ही में आपको थ्योरी टेस्ट बुक करना होता है। अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, मैं टाल रहा था थ्योरी टेस्ट बुक करने का, बट थ्योरी टेस्ट बुक कर लो। थ्योरी टेस्ट की डेट मिलेगी। उसके लिए प्रिपेयर करने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बिना पढ़े तो जाना मत, सीधे फेल हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका थ्योरी टेस्ट होता है जिसमें आपको 50 में से 43 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब लोग इसमें 7 क्वेश्चन मतलब आपके गलत हो गए तो आप फेल हो जाओगे। तो रिस्क मत लेना कि भाई हमें पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। MCQ टाइप होते हैं, तो मॉक टेस्ट देते रहना ऐप पे। अभी ऐप दिखाता हूँ आपको। ये 47 आए मेरे 50 में से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको वो वीडियो प्ले होती है। उसमें ना जैसे साइड से गाड़ी आ रही है या साइकिल वाला जा रहा है, तो जब आप ऐप पे अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको माउस क्लिक करना होता है, मतलब कि हमें हैजर्ड दिख गया है इतने मीटर दूर, आपको दिख गया है तो आपको ब्रेक मारना है उस टाइम पे। तो ये होता है। तो उसमें आपको 44 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 75। तो मेरे उसमें 66 आए हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आपको पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। बट अगर आप इसमें जैसे 7 MCQ गलत हो गए, फेल हो जाओगे, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो अपना 1-2 हफ्ते लगा के बाद का अपॉइंटमेंट बुक करना। और एक ऐप है ये वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ऐप है DVSA थ्योरी टेस्ट किट। इसमें से आप पढ़ोगे और आप आराम से भाई पास हो जाओगे अगर आपने पूरा पढ़ लिया ना। तो पहले देखो इस ऐप में, यहाँ ये 4 पाउंड का पड़ता है, 5 पाउंड का खरीद लेना, ठीक है। जब आप बुक करोगे आपको वहाँ पे दिखा देगा ये ऐप का लिंक वगैरह। ये देखो ये स्टडी एंड लर्न है, यहाँ पे जाना, स्टडी पे क्लिक करना। हर एक टॉपिक को 100% रीड करना पहले। और मैंने कैसे किया था, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको ख़त्म करने के बाद उसके MCQ अलग से किए थे, 70 MCQ। तो ऐसे 14 टॉपिक हैं, तो 14 टॉपिक के मैंने हर अलग अलग MCQ थे, 10 12 15 20 जितने थे, वो प्रैक्टिस करे। उसके बाद भाई यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाना और मॉक टेस्ट देना। तो मैंने 6 मॉक टेस्ट दिए और सब में मेरे पास ही हुआ हूँ मैं। देखो 86 नंबर पासिंग थे, सब मेरे पासिंग ही है, सारे में पास होगा मैं। हर किसी में ना 46 47 48 ऐसे ही नंबर आए थे मेरे। तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे ईजिली तुम्हें आंसर रट जाएंगे और वहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा ना आपको पता होगा उसका आंसर क्या है। तो ये है। उसके बाद हैजर्ड परसेप्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बता देंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस क्लिप्स हैं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये ऐसे प्ले होगा, ठीक है। आपको बताना है जब गाड़ी दिख रही होगी तो ऐसे टैप करके कि अब मेरे को ब्रेक लगानी चाहिए थे ये। तो ये प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा उतनी ईजिली आप वहाँ पास हो जाओगे। और जैसी कुछ कुछ सिमिलर क्लिप्स भी आ जाती हैं, तो मेरी 14 वीडियो आती है वहाँ पे। 14 में से आपको मतलब सब में ही पास करना पड़ेगा तभी होगा। और ज़्यादा क्लिक भी करोगे तो भी वो 0 स्कोर हो जाता है। तो ये मत करना गलती, क्योंकि मेरे एक में 0 आया है, उसमें ना मैंने 7 क्लिक कर दिए थे, एक क्लिप में 0 आया, बाकी में मेरे 9 5 ऐसे 8 पॉइंट है। तो ये गलती मत करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एक बार में क्लियर हो जाएगा। मेरा दोस्त था एक, उसका 3 बार में क्लियर हुआ, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, उसको पढ़ने में आलस आता था। भले से मेरे को 2 हफ्ते लगे पूरा अच्छे से पढ़ने में डीपली, बट इतना पढ़ लिया था कि सारे मॉक टेस्ट मेरे पास हो रहे थे और तुरंत जाके मैं एक बार में पास करके आ गया।
तो ये करना अपना, और ऑनलाइन बुक कर लेना government.uk की वेबसाइट से थ्योरी टेस्ट देने के बाद अब मेरे को क्या है, मैंने ऑलरेडी गाड़ी के लेसन ले रखे हैं थोड़े बहुत, अब मैं और लेसन लेने वाला हूँ फिर से। तो इंस्ट्रक्टर से लूँगा इस बार, अभी तक दोस्तों के साथ चला रहा था। एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ना आपको बताता है कि सामने वाला जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, जब आप ड्राइविंग टेस्ट बुक करोगे ना अपना, तो सामने वाला आपका हर चीज़ चेक करेगा कि आपने साइड मिरर में कितनी बार देखा, ब्रेक लगाया कैसे लगाया, सीट बेल्ट कब लगाई, हैंड ब्रेक, गियर लगाना, हर चीज़ मतलब A to Z बिल्कुल प्रिसाइजली देखता है। बट अपने दोस्तों के साथ जब चलाते हो तो ऐसे नॉर्मली आप चला लेते हो, चलाने के रूल्स पता लग गए हैं, बट ये अंदर बैठना कैसे, ये सब होता है कुछ ना, वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर पूरा समझाएगा जब आप उसके साथ 2-3 लेसन लोगे, कि साइड मिरर में देखना है, बैठने के बाद 6 बार 6 पॉइंट होते हैं, ऐसे इधर से देखना है, ऐसे 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 करके गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले गाड़ी। तो ये है अपना, इंडिया में जिसको आती है वो कर लेगा, बट 1-2 लेसन लेने ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं लेसन लूँगा, ढूंढता हूँ कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बढ़िया सा, और उसके बाद भाई फाइनली लेसन जैसे ही अपना टेस्ट क्लियर होगा, ड्राइविंग लेसन आएगा, और उसके बाद अपनी गाड़ी ले सकता हूँ मैं। जब इंडिया से यूके आया था तो 1 साल का मेरे पास लाइसेंस था, तब भी गाड़ी ले सकते हो आप, जैसे आपके पास इंडिया का लाइसेंस होता है ना, तो उस पर स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी दी थी, बट इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो इस चक्कर में बेचनी पड़ी और कोई यूज़ नहीं हो रहा था। अब भाई यूज़ है गाड़ी का, और इंश्योरेंस भी कम पड़ेगा यूके का लाइसेंस होने के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप 2 साल रह रहे हो यूके में। तो अब भाई टाइम है अपना गाड़ी लेने का। तो ये है, आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बताना मुझे। बाकी अभी मैं जिम के लिए रेडी होने लग रहा हूँ, और जिम निकलते हैं और उसके बाद मिलते हैं। हो गया वर्कआउट ख़त्म, लेग्स मारे आज, और काफ़ी ज़्यादा स्किप हो रहा है आजकल जिम ना। हफ्ते में 2-3 दिन जा रहा हूँ, बट ये है कि जितने दिन जा रहा हूँ एटलीस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, पूरा स्किप नहीं कर रहा। तो भाई जिम, JD जिम नाम है इसका, और ये है इधर टेलीग्राफ के पास में। तो भाई जिम ना, JD जिम, और आसपास स्टूडेंट अकोमोडेशन ही दिख रही होगी, वो रही, ये पीछे सामने सिटी पॉइंट, सिटी विलेज भी है, ये सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। ड्राइविंग लेसन जब लूँगा इंस्ट्रक्टर के साथ, उसने मेरे को क्या शिक्षा दी मेरे गुरु ने, वो मैं आपको बता दूंगा व्लॉग में, तो आपको हेल्प करेगा। और जब ड्राइविंग टेस्ट देने जाऊंगा तब भी व्लॉग बना दूंगा, तो फॉलो कर लेना इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।